दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुश्तैनी कोठी। सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी सिया किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। कमर तक झूलते काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सफेद संगमरमर की तरह चमकता उसका रंग। सिया को देखकर हर कोई यही कह रहा था, बड़ी ही फुर्सत से भगवान ने उसको बनाया है। कोई भी सिया को देखता उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता, बड़ा ही भाग्यशाली है वह परिवार, सिया जिस घर की बहू और पत्नी है। क्योंकि सिया के पास शारीरिक सुंदरता तो थी ही, साथ ही साथ वह अच्छी पढ़ी लिखी और गृहस्थ के भी सारे गुण थे उसमें। सास ससुर की सेवा हो या पति का ख्याल, बड़ी ही निपुणता से वह सारे काम कर लेती थी। जहाँ पड़ोसी और रिश्तेदार सिया के परिवार वालों को भाग्यशाली समझ रहे थे, वहीं सिया के ससुराल वाले मुंह मांगी दहेज ना मिलने की वजह से सिया से बहुत नाराज रहते थे। वो हमेशा उसके काम में नुक्स निकालते, उसके मायके वालों को लेकर ताने मारते रहते, मगर फिर भी सिया हमेशा हंसती मुस्कुराती अपने काम में लगी रहती, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वह जरूर घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेगी। शादी को 6 महीने हो गए, मगर घर वालों का व्यवहार सिया के लिए बिल्कुल नहीं बदला। उल्टा वो दिन ब दिन और क्रूर होते जा रहे थे। अब तो सिया की सास बात बात पर सिया पर हाथ उठा देती। उसका पति अनिरुद्ध सब कुछ देखता, मगर कुछ न कहता। वो सब चाहते थे कि इतनी तकलीफ के बाद सिया घर छोड़कर मायके चली जाएगी और इन लोगों को मौका मिल जाएगा सिया के ऊपर झूठे आरोप लगाने का, और इन सब के बाद वो अनिरुद्ध की किसी और लड़की से शादी करके मोटी दहेज लेंगे। मगर सिया के मन में अपने परिवार वालों के लिए बहुत प्यार और इज्जत थी। वह बेचारी तो इसी उम्मीद में रहती, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शादी को 1 वर्ष बीत गया। अब सिया के लिए ससुराल में रहना और मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अब दहेज के लोभियों ने उसका खाना पीना तक बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से वे उसको एक टाइम का खाना देते थे। इतनी तकलीफ के बावजूद भी सिया ने मायके न जाने की जिद पकड़ ली। अब उसकी सास के दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसकी एक पुश्तैनी कोठी थी जो गांव से थोड़े बाहर की तरफ थी। वहां किसी का आना जाना बहुत कम होता था। आज सुबह सिया की सास ने उसके लिए अपने हाथों से थाली सजाकर खाना परोसा है और बड़ी ही मीठी मीठी बातें करने लगी। सिया से माफी मांगने लगी। भोली भाली सिया उसकी क्रूर मुस्कान के पीछे का राज न जान सकी। पुश्तैनी कोठी दिखाने के बहाने सिया की सास ने उसको वही लाल जोड़ा पहनने को कहा जो पहनकर उसने ससुराल में कदम रखा था। मन ही मन सिया बहुत खुश थी। उसे लगा अंधेरा निकल गया है, अब उसके जीवन में उजाला ही उजाला है। मगर यहाँ षड्यंत्र कुछ और ही रचा गया था, जिसकी उसको भनक भी न थी। बहुत दिनों के बाद सिया ने पेट भर के खाना खाया। नहा धोकर सिया ने लाल साड़ी पहन ली। खुशी खुशी वह सास के साथ पुश्तैनी कोठी पहुंचती है। बिल्कुल भी देरी न करते हुए उसकी सास सबसे कोने वाला कमरा दिखाने उसको वहां ले जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही सिया चौंक जाती है, क्योंकि वहां पर उसका पति और ननद पहले से मौजूद रहते हैं। सिया के सास ने तुरंत उसके दोनों हाथों को बांध दिया। उसकी ननद ने उसके मुंह को बंद किया और अंत में उसके पति अनिरुद्ध ने उसी लाल जोड़े से सिया का गला घोट दिया। आज भी उस पुश्तैनी कोठी में रात के समय अक्सर सीढ़ियों पर पायल के घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। दोस्तों, यह एक स्वरचित कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।